मेरा नाम राहुल है। ये कहानी मेरा साथ होकर 2 साल बीत चुका है। जब मैं इंडोनेशिया में एक कॉलेज में स्टूडेंट था और कॉलेज में एक माउंटेन क्लब ज्वाइन किया था। मैं और मेरा तीनों दोस्त माउंटेन चढ़ते चढ़ते उस दिन बहुत देर और रात और अंधेरा हो चुका था। उस माउंटेन के ऊपर एक माउंटेन कैबिन था और रहने के लिए कुछ अजीब था, बट हमारा पास कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रात उधर ही वक्त बिताने के लिए हम चारों डिसाइड किए। हम आते वक्त कुछ बियर्स और स्नैक्स लाए थे, क्यों ना एक पार्टी ना हो जाए। हम लोग बहुत सारे बातें किए और जोक्स मारकर एंजॉयमेंट कर रहे थे। तभी मेरा नोटिस घर के वॉल पे गया। मैं टॉर्च पकड़कर वॉल पे देखा, उधर कुछ लोग का तस्वीरें थे। वो तस्वीरें देखने के लिए अजीब था और क्रीपी था और फनी भी थे। वो देखकर मेरा तीनों दोस्त उसके ऊपर कमेंट मारकर बहुत जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते कब सो पड़े हमको पता ही ना चला। मैं सुबह मेरा आँख खोला, मेरे को रियलाइज हुआ मेरा 2 दोस्त ऑलरेडी उधर से चल पड़ा है, बट अब एक दोस्त मेरा बाजू में पड़ा था और कुछ अजीब से मरा हुआ पड़ा था और उसके मुंह से कुछ बाहर आ रहा था। वो देखकर मैं काफ़ी परेशान हुआ और मैं डरते ही उधर इधर घर की चारों तरफ देखने लगा। तभी मैंने नोटिस किया घर की वॉल के ऊपर वो रात हम तस्वीरें देखे थे, वो तस्वीरें नहीं थे, वो विंडोज थे। पिछले रात में देखा था उधर कुछ लोग का तस्वीरें थे। वो विंडोज में कैसा बदल गया? नहीं तो विंडोज के पीछे कुछ लोग आए थे, नहीं तो ये घर ही हंटेड था। पता नहीं, जब भी मेरे को ये बात याद आती है मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है। ये मेरी माँ है। जब मैं 10 साल की थी, मैं रात में और अकेला रहने में बहुत डरती थी। ये बात मेरी माँ के सामने बोलने में कुछ अजीब सा महसूस होता था, इसलिए बोल नहीं पाती थी। मेरा कमरा, मेरी माँ की कमरा आजू बाजू थे। मेरा माँ दरवाज़ा खुला रखती थी क्योंकि मैं डर ना सकूं। उस रात नींद ना आने की वजह से मेरा आँख खोल गया। मैं मेरा फ़ोन लिया और कान पे ईयरफोन लगाया और गाने सुनते सोने के लिए कोशिश कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी मेरा नज़रें मेरी माँ की तरफ मुड़ी। तब मैं देखा, वो देखकर मेरा होश उड़ गई। मेरी माँ के शरीर के ऊपर पैर था। वो देखकर मैं उठी। उठते ही नीचे से ऊपर देखा, तब मेरी माँ के शरीर के ऊपर एक आदमी मेरा माँ को देखता हुआ खड़ा था। वो देखने में बहुत डरावनी था और अजीब था। उसके कपड़े भी बहुत गंदे हो चुके थे। वो देखकर मेरा दिल का धड़कनें जोर से धड़कने लगी। मेरा अंदर डर का घर बन चुका था। डर की बिनारे आंखों में आंसू आने लगे। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उस आदमी को देखता रही थी। उसकी आंखें बहुत बड़े थे और काले रंग में थे। तभी वो आदमी मेरा माँ को देखता हुआ क्रीपी वाला स्माइल से हंसने लगा। वो हंसी देखने में बहुत डरावनी था। मेरा को लगा मैं अभी बेहोश होने वाली हूँ। तभी मैं डर की बिनारे माँ कर जोर से चिल्लाई। तब वो आदमी मेरा आंखों के सामने गायब हो गया। मेरी माँ मेरी तरफ दौड़ आई। मैं मेरा माँ को रोते हुए हक किया। मेरा माँ मेरे को शांत कर रही थी। मैं बहुत रो पड़ी। फिर सब कुछ होने के बाद मैं फिर सोने के लिए आई। तब मैं देखा मेरा पूरा गाने फ़ोन से डिलीट हो चुका है। मेरा स्क्रीन के ऊपर 9 फाइल्स कर दिखा रहा था और मेरा फ़ोन भी काम करना बंद कर दिया था। मैं बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं मिला। वो पूरा रात मैं उसी बारे में सोचते सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैं उसी चिंता में थी और मैं गुस्से से फ़ोन हाथ में लिया और ज़मीन पे उसको फेंक दिया। पता नहीं मेरा फ़ोन के साथ क्या हुआ और मेरा गाने कैसा डिलीट हुआ।